मैं वेद सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुंवर हुकुम सिंह, वैदिक इंटर कॉलेज नवलापुरी बदायूं। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले टर्म पर रिवीजन ऑफ टेंसेस के क्रम में आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बताया गया था। आज मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो पिछले क्लासेस में आपने ये सारे टेंसेस सीखे हैं, फिर भी रिवीजन के हिसाब से एक बार फिर इनको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो भी ग्रामर है, जब तक आपको एक फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होगा टेंस के बारे में, तब तक आपको कठिनाई होती रहेगी। तो इसी क्रम में हम सीख रहे हैं आज फ्यूचर टेंस। बाकी टेंसेस की तरह इसके भी 4 पार्ट हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट पर हम आते हैं। पहचान गा गे, मैं विद्यालय जाऊँगा, वे खाना खाएंगे, खिलाड़ी एक मैच खेलेंगे, सीता खाना बनाएगी। सेंटेंस के अंत में गा गे आए। इसका फार्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अदर जो सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। मोहन अपनी पुस्तक पढ़ेगा, मोहन विल रीड हिज बुक। आई बी के साथ शैल और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें अपवाद, इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। अपवाद ये है, यह सेंटेंस से धमकी, इरादा, निश्चितता, क्रिया, इन भावनाओं का जो बोध होता है तो फिर नियम उल्टा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आई बी के साथ विल और जो अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ फिर शैल का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। अब अवश्य लगने से ये एक तरीके की निश्चितता या वादा या प्रतिज्ञा हो जाती है। अब जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे या बोलेंगे तो आई विल हेल्प यू, सामान्य स्थिति में तो आई के साथ शैल आता है, लेकिन क्योंकि बात स्वरूप अब हमको विल आएगा, आई विल हेल्प यू। अगर यही सेंटेंस है, मैं आपकी सहायता करूँगा, तो आई शैल हेल्प यू। मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा तो आई विल हेल्प यू। आई के साथ विल का प्रयोग जो है वो एक वादे को या फिर एक निश्चितता को दर्शाता है। तो इस नियम में इस बात को ध्यान में रखना होता है। उसका ये अपवाद है। दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, पहचान रहा होगा, रही होंगे। इसके साथ इसमें सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग बी आता है और बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आई करते हैं। जैसे वे बाजार जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू मार्केट। कल हम जिस समय यात्रा कर रहे होंगे, वी शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। पहचान चुका है, चुके हैं, इस तरीके के अंत में जो है ऐसा उच्चारण होता है। इसमें भी विल, शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बी के साथ जो है वो शैल है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे वे खाना खा चुके होंगे तो दे विल हैव ईटन फूड। लेकिन पास्ट परफेक्ट की तरह इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं। उसको मैं अभी आपको बात को समझाता हूँ। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बाकी के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, इसका समय दिया होगा।
जैसा कि सारे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनके अंत में रहा रही होता है प्लस टाइम होता है, तो इसमें भी रहा होगा रहे होगी के साथ साथ जो है वो टाइम दिया होगा। फॉर्मूला होगा बिल या सेल फिर हैड बीन प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ये इसका जो है रूल होता है। अब इस तरह में जो फ्यूचर परफेक्ट है उसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरीके के सेंटेंस आते हैं और उनका फार्मूला क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से आते हैं इसको आप समझेंगे। इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब भी जब दो सेंटेंस आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पहुंचने से पहले सूर्य छिप चुका होगा। अब इस सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, दो कार्य हो रहे हैं यहाँ पर क्यों। एक तो हमारा घर पहुंचना और सूर्य का छिपना। अब इसमें ये देखना होता है कि पहला काम कौन सा हुआ है, तो हमारा जो फर्स्ट वर्क है वो सूर्य का छिपना और हमारा घर पहुंचना ये दूसरा। पहले वो हुआ है सूर्य छिपा है पहले, उसके बाद हम घर पहुंचे हैं। जो काम पहला होता है जो फर्स्ट वर्क है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद को घटित होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट प्लस बी4, जैसा कि पहले इसको इंग्लिश में बी4 लिखा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट प्लस बी4 प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है। अब जो फ्यूचर परफेक्ट वाला है यानी कि फर्स्ट वर्ड उसको पहले ट्रांसलेट किया जाएगा सूर्य छिप चुका होगा। द सन विल हैव सेट, थर्ड फॉर्म सेट की तीनों फॉर्म सेटिंग होती है। बिफोर हमारे घर पहुंचने से पहले, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा बिफोर वी रीच हाउस। ट्रांसलेट कर दिया द सन विल हैव सेट बिफोर वी रीच हाउस। तो फ्यूचर परफेक्ट में इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। इस तरीके इस स्ट्रक्चर के साथ उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसके आपको कराता हूँ जिससे पूरे टेंस का रिवीजन हो सके। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम फ्यूचर टेंस को रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन एक पत्र लिखेगा। गा फ्यूचर इंडेफिनिट को बताता है। ट्रांसलेट कर देंगे मोहन विल राइट ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है हम आज बाजार नहीं जाएंगे। बी शैल नॉट गो मार्केट टुडे। बी जैसा कि नियम में बताया गया बी आई बी के साथ सामान्य स्थिति में शैल का प्रयोग करेंगे। अगर के साथ बिल, जैसे मोहन के साथ बिल का प्रयोग किया। मैं तुम्हें पीटूंगा, ये एक्सेप्शन है, धमकी। इसके साथ रूल लगाएंगे आई विल बीट यू। वैसे सामान्य स्थिति में आई के साथ शैल, लेकिन क्योंकि एक तरीके की धमकी है, थ्रेट है, तो आई के साथ बिल लगाएंगे आई विल बीट यू। वे कल दिल्ली जा रहे होंगे। रहा होगा रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस है। ट्रांसलेट कर देंगे दे विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आगे आने वाला कल जो टुमारो होता है। सूर्योदय से पहले हम नहा चुके होंगे। चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो कार्य हो रहे हैं। जो कार्य पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट कर देंगे वी शैल हैव बाथ या टेकन ए बाथ भी लिख सकते हैं इसको। सूर्योदय बाद वाला कार्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे बिफोर द सन राइजेज। सन एक वचन करता है इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाएंगे जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वह 3 घंटे से पढ़ा होगा रहा होगा होता है और प्लस टाइम भी दिया है। तो ये हमारा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ट्रांसलेट कर देंगे
he will have been reading for 3 hours। इस तरीके से ये हमने टेंसेस का रिवीजन किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। पिछले क्लासेस में भी आप कर चुके हैं, एक बार फिर से हमने रिवाइज कराया। अब इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको आप ट्रांसलेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वर्ब की फॉर्म्स को जरूर याद करते रहेंगे। कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप पूछेंगे। थैंक यू।